अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में है कि तजज़िया अदाद को आम तरकीब में लिखिए। और कल जो हमने सवाल किया था वो साइंसी तरकीब में था। साइंसी तरकीब का ये मतलब था कि पहले हिंसे के बाद हमने इशारे खुद से लगाना है। सवाल में इशारे मौजूद नहीं है और हमने खुद से लगाना है। अगर कहीं इशारे पहले से जीरो में कहीं पड़ा भी है तो हमने उसको रिमूव करके एक हिंसे के बाद इशारे लगाना है। कल हमने क्या किया था, आज है आम तरकीब। आम तरकीब का मतलब ये होता है कि इसमें कहीं इशारी है उसे ख़त्म करना है। साइंसी तरकीब का मतलब था कि इशारी लगाना है। और आम तरकीब का ये मतलब होता है कि सवाल में अगर कहीं इशारी है तो उसे ख़त्म कर दें, सवाल को इशारी ख़त्म कर दें, आम तरकीब में लें, उसे आम तरकीब कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली जुज़ ये आप लोगों की है पहली और दूसरी, और मैंने तीसरी नहीं लिखी, चौथी लिखी है क्योंकि इन तीनों का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। और तीसरी और पाँचवीं छठी का तरीका बिल्कुल एक जैसा है, इसलिए ये तीनों मैंने पहले लिख दिए और वो तीनों बाद में करेंगे हम। सबसे पहले हमने क्या करना है, इशारी ख़त्म करना है। आम तरकीब का मतलब ही यही है कि इशारी ख़त्म करना है। ये लोगरिथम का चैप्टर है और 9th क्लास में लोगरिथम पहली बार बच्चे पढ़ते हैं और इसलिए इनको मुश्किल लगता है। इसलिए 2.1 और 2 उनको आराम पहले सवाल से ही आप लोगों ने देखना है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए और आगे इसके सवाल बड़े बड़े फिर आपको आएंगे नहीं तफसीली सवाल। फिर ये चीज़ें आपको आती होंगी ना तो इसी तरह फिर आप लोग आसानी से बड़े सवाल जो है ना हल कर लोगे। जब शुरू से नहीं आएगी तो फिर आगे फिर आपको कुछ आएगा भी नहीं। ये आप लोगों के लिए मुश्किल है, नई चीज़ है ना। सबसे पहले आप लोगों ने इशारी ख़त्म करना है। मैंने कहा है आम तरकीब का मतलब यही है कि हमने इशारिया ख़त्म करना है। ये देखो, इस इशारे की जगह मैंने लगा दिया 1। इसके बाद कितने हिंस हैं, 2 हिंस हैं, 2 मैंने लगा दिया 0। ठीक है, मैंने इशारी ख़त्म कर दी है। फिर मैंने इसको खोल के लिख दिया है। समझ आ रही है? इसको जब मैंने खोल के लिखा तो इसके 10 के ऊपर 2 का मतलब होता है 2 0 हैं ऐसे। ठीक है ना, तो ये 2 0 इसके साथ कट गए तो हमारा आंसर आ गया 804 आंसर आ गया हमारा। सबसे पहले मैंने इशारी ख़त्म किया। इशारी की जगह 1 है, 2 हिंसे थे, 2 0 लगाए। फिर मैंने इसको इसी तरह इसको उतार दिया और इसको मैंने यहाँ पे खोल दिया। जब खोला है तो ये 2 0 कट गया तो ये मेरा आंसर आ गया। ये किस में है, आम तरकीब में है। अब ये देखिए इसमें कोई इशारी है नहीं है ना। उन्होंने कहा भी ये कि आम तरकीब का मतलब है इशारी आपको नज़र ना आए। ठीक है ना, ये आंसर है इसका। ये इस एक जूस का आंसर है। अब अगली जूस ये देखिए ना, ये सवाल जो है तो मैंने आपको क्या बोली, मैं बोली हूँ कि इशारिया ना हो तो वो होता है आम तरकीब। तो इशारी है ही नहीं तो इसको हल करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इशारी ही नहीं है। इशारी होगा तो मैं ख़त्म करूँगी ना, इशारी है ही नहीं तो मैं सिर्फ इस 5 को जो 0 है ये खोल दूँगी, बस सिंपल है। इसको इशारी है नहीं, यहाँ से ये वाली चीज़ हल ही नहीं होनी, इसके 5 0 खोल दो। 5 0 खुल गए, इसे ज़रब हो जाएंगे, बस ये इसका आंसर है। यानी कि इसको हल मैंने नहीं किया क्योंकि इसमें इशारे था ही नहीं। इशारी होता तो थोड़ा सा हल होता है जिससे ये वाला सवाल किया है। तो ये 5 0 थे, 5 0 खोल दिए और इसको से ज़रब दे दी क्योंकि ज़रब की अलामत थी। ये देखिए ये ज़रब की अलामत है, ये दोनों ज़रब हो गए, ये आंसर आ गया। ये जुज़ भी आपकी हो गई। अगली देखें, ये देखें इसमें इशारी है तो मैंने आम तरकीब का मतलब ही आपको ये बताया कि इशारी ख़त्म करना है। आम तरकीब का मतलब ये बात आप ध्यान में रखोगे ना कि आम तरकीब का मतलब है कि इशारी ख़त्म करना है तो आपको कभी आम तरकीब नहीं भूलेगी। और साइंसी तरकीब का मतलब था कि एक हिंसे के बाद हमने इशारे लगा के देने हैं। जिस तरह स्कूल में टीचर करा रहे हैं बहुत मुश्किल तरीके से बच्चों को करा रहे हैं, किसी बच्चों को इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती। इशारे 0 इस सेट पर रिमूव हो जाते हैं, इस सेट पर रिमूव हो जाते हैं। ये बहुत मुश्किल तरीका है और ये वाला तरीका बहुत आसान है, बच्चों को बहुत जल्दी समझ आता है। सबसे पहले इशारे आप ख़त्म करें। इशारे की जगह मेरा क्या आएगा 1। देख लें आप, इशारे की जगह 1 है। कितने हिंसे हैं आगे मेरे, 1 और 2 आ गए। अभी फिलहाल ये चीज़ पड़ी है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैंने इशारे ख़त्म किए। पहले स्टेप में सिर्फ इशारे ख़त्म करते हैं, दूसरे स्टेप में फिलहाल करते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इसको मैंने आप खोल के लिख दिया है। तो समझ आइए, जहाँ मैंने 5 0 को खोल के लिखा था ना, अब मैंने 7 0 को खोल के लिख दिया है। और जहाँ पे मैंने 2 0 को खोल के लिखा था, पहले स्टेप में इशारे ख़त्म करना है, दूसरे स्टेप में
ज़ीरो खोलने हैं। पहले स्टेप में इशारी ख़त्म करें, दूसरे स्टेप में ज़ीरो खोलने हैं। फिर ये 2 ज़ीरो इसके साथ कट जाएंगे, आप देख लें कट गए हैं। फिर इसके बाद देख लें कितने ज़ीरो बच गए हैं। 1 2 3 4 5 ज़ीरो बच गए हैं। और 5 ज़ीरो क्या हो रहे हैं, इसे क्या सी अलामत है, ज़रब की। 5 ज़ीरो इसके साथ ज़रब हो जाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 और ये आपका आंसर है। कुछ समझ आइए। अशारी की जगह मैंने 1 लगा, 2 हिस्से थे, 2 ज़ीरो लगे। फिर इसके बाद इसको नीचे ऐसे उतार लिया और फिर 7 ज़ीरो को मैंने खोल दिया, 2 ज़ीरो कट गए, 5 ज़ीरो बच गए। 5 ज़ीरो इसके साथ आके ज़रब हो गए। ये हो गए 3 जुज़ें, पहली जुज़, दूसरी और चौथी। अब तीसरी और 5वीं छुट्टी करेंगे। अब जुज़ नंबर 3 5 और 6 करेंगे, क्योंकि मैंने 4 पहले करवा दिया आपको, ठीक है ना। क्योंकि उन तीनों का तरीका एक जैसा था, उसकी पावर माइनस में नहीं थी। अब इन तीनों की पावर देखिए माइनस में है, इसलिए मैंने कहा माइनस वाले एक साइड पे कर देती हूँ, जमा वाले पहले कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब सिर्फ हम माइनस वाले करेंगे। माइनस का आप लोगों को पता है, जब भी किसी चीज़ की पावर माइनस में होती है, इसका मतलब वो चीज़ बट्टा के नीचे पड़ी है। जैसे अब ये है ना माइनस के 6, इसका मतलब है 1/10 के ऊपर 6। पता है ना आपको इस बात का। ये माइनस वाले सवाल, अब हाँ माइनस वाले सवाल करेंगे। सबसे पहले ये वाला मैं कर रही हूँ 3 सवाल। पहला असूल ये था मैथ का कि हमने इशारी ख़त्म करना है। सबसे पहले आम तरकीब का मतलब क्या था, मैं इधर से इशारी ख़त्म कर रही हूँ। यहाँ से आया मेरा 1 आया और आगे 1 रकम है, तो उसकी जगह आ गया 1 ज़ीरो। 10 के ऊपर -2 आ गया। साथ इक्वल की लामा लाजमी लगानी है आप लोगों ने, और इसको भी नीचे ले जाएं, ठीक है। कोई माइनस में था, ये नीचे चला गया। इसको अब आप लोग खोल दें, 1 और 2, ये क्या हो गया, मैंने इसको खोल दिया। ये कुल मिला के कितने ज़ीरो हो गए, 3 ज़ीरो। 1 2 और 3, 15/1000, 15/1000 मेरा है। 3 ज़ीरो, 2 ज़ीरो ये और 1 ज़ीरो ये, ज़रब दिए, 3 ज़ीरो मेरे आ गए, ठीक है। और 2 ज़ीरो कहाँ से आए, ऊपर वाले रकम को, जब माइनस वाले रकम को नीचे लेके गई हूँ, फिर खोल दिया है। पहले मैंने अभी सवाल करवाया ना, पहला दूसरा तीसरा, उसमें जमा का 2 था, मैंने ऊपर ही खोल दिया था। लेकिन ये माइनस का 2 इसलिए मैं नीचे जाके खोला है, क्योंकि इसकी पावर माइनस थी। नीचे 3 ज़ीरो हो गए, ये भी आपका आंसर है, ठीक है। ये आम तरकीब में आ चुका है, ये आपका आंसर है। ये वाला भी आंसर है, ठीक है। आपका कोई भी गलत नहीं करेगा, ये आंसर भी ठीक है और ये वाला आंसर भी ठीक है आपका। 0.015, ये भी आपका आंसर है, ये वाला। ये क्यों है, क्योंकि इशारे की जगह वन आ गया, ये पूरा 1000 इसके अंदर पड़ा है, इसको आप खोलोगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। ये कितने ज़ीरो है, 3 ज़ीरो है ना, तो इसका मतलब है इशारे की जगह वन आ जाएगा। अगर मैं इसको खोलूँ तो यहाँ पे देखें ना, अगर ये चीज़ जो है इसको मैं खोलती हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे इशारे की जगह आ जाता है 1 और 1 2 3 ज़ीरो आ जाते हैं, फिर वो चीज़ आ जाती है, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ये भी इसका आंसर है और ये भी आंसर है, ठीक है। इस आंसर से कंफ्यूज नहीं होना। कोई बच्चे कोई लगा के बैठे होते हैं, लाजमी नहीं ये हो, ये भी आंसर है आपका, ये भी आंसर है। आगे देखें, ये वाला जुज़ 5, सबसे पहले मेरा स्टेप होता है इशारे को ख़त्म करने, क्योंकि आम तरकीब का क्या मतलब होता है, इशारे को ख़त्म करें। ये देखें, इशारे की जगह 1 आया और एक रकम है 1 ज़ीरो आ गई। ये माइनस वाली रकम को नीचे ले जाएं, जमा का 6 बन जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह। ये देखें, पहला स्टेप मेरा ये वाला हो, दूसरा स्टेप होगा मैं 6 ज़ीरो को खोल दूंगी। यहाँ पे जहाँ 2 ज़ीरो को खोला था वहाँ 6 ज़ीरो को खोल दूंगी। आप देखें, 6 सिफर को आप खोल दें, 1 2 3 4 5 6। अब नीचे वाले ज़ीरो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 7 ज़ीरो। कितने हो जाएंगे, 7 ज़ीरो। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये भी आप लोगों का आंसर है, ये भी आंसर है। और इसे आप
इशारे की फॉर्म में लाना चाहें इसको, अगर इस पे तकसीम करें या ऐसे इशारे की फॉर्म में लाना चाहिए, कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 5 7 सिफर हैं। तो ऊपर हमें कितने? 1 2 3 4 5, ये देखिए इशारे की जगह 1 आ जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 0 आ जाएंगे। फिर ये और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये भी इसका आंसर है। अब अगला सवाल देखें, ये 4 है, इसके अंदर इशारे मौजूद नहीं है, इसका इशारे खत्म नहीं करना, ये 4 का 4 ही रहेगा ऐसे करके। ये 5 है, ये नीचे चला जाएगा, जब 5 नीचे जाएगा तो नीचे जाके खुल जाएगा, 5 0 बन जाएंगे। खुल गया। एक और गिलामा लाजमी लगानी है आप लोगों ने। एक 2 3 4 5, आप लोगों का ये 4 1 के साथ ज़रब होगा 4 हो जाएगा। ये भी आंसर है आपका, ये भी आंसर है, जो मर्जी आप लगा दें, ये भी आंसर है आपका। मैं आपको ऐसे लगाती हूँ, ये भी आंसर है, ठीक है। फिर इसके बाद ये भी आपका आंसर है। ये देखिए कितने 0? 1 2 3 4 5, 5 0 है, तो मैंने यहाँ पे इशारे लगाए, 1 2 3 4 0 लगाए, 5वीं रकम ये वाली है, 5 के बाद इशारे मैंने लगाया ना, 1 4 और 4 0, 5 रकम के बाद इशारे लगाना है। कितने रकम के बाद? 5 रकम के बाद इशारे लगाना है। ये 5 0 है ना, यानी कि इसको हम तोड़ेंगे तो फिर ये चीज़ आ जाएगी, इशारे की जगह में रवाना आ जाएगा, और ये 5 रकम है, फिर नीचे 5 0 आ जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 4 के नीचे 5 0 पड़े हैं। इस चीज़ का क्या मतलब होता है? भाई 4, अगर इसको हम खोलेंगे ना तो 4 के नीचे, बट्टे के नीचे 5 0 पड़े हैं। इस सवाल का मतलब ये 5 0 पड़े हैं ना, तो इसका और इसका बिल्कुल एक जैसा मतलब है। ये भी आंसर है इसका, ये भी आंसर है, इसका भी ये मतलब है। इसका मतलब है 55 के नीचे कितने? 7 0 पड़े हैं, और इसका मतलब क्या है? 15 के नीचे 3 0 पड़े हैं। देखिए जैसे खोलेंगे ना, 15/1000 आ जाएगा। अब ये तो था ना, मैंने आपको बताया था शुरू में कि आम तरह के मतलब होता है इशारे कहीं भी ना आए, खत्म हो जाए। लेकिन ये देखें ना, ये 0 के साथ इशारे आ रहे हैं, इस साइड पे भी 0 है, इस साइड पे भी 0 है। हिंसों में इशारे नहीं है, सिफर के साथ इशारे है। सिफर के साथ इशारे का और मतलब होता है, हिंसों में इशारे के साथ और मतलब होता है। हिंसों में जैसे ये रकम, इनके साथ इशारे नहीं है ना, हमारा जवाब सिंपल है। ये देखो ये रकम सिंपल आ रही है, देखिए यहाँ से ये रकम भी सिंपल आ रही है, ये देखें 0 सिफर के साथ हमारा इशारे आ रहा है। असल जवाब हमारा ये वाला होता है, ठीक है, आम तरकीब में। लेकिन उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये भी आप आंसर लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो और इसको भी लिख सकते हो। लाजमी रट्टे वाली बात नहीं कि आपको ये वाला ही आंसर है, ऊपर वाला भी लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये आम तरकीब भी समझ आ गई होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।